जय माता दी। कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिन सोमवार है। आप लोगों को वास्तु दोष के बारे में हम आप लोगों को कुछ उपाय इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज फिर हम वास्तु दोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। साधकों, जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ के वातावरण से भी हमारे जीवन का कनेक्शन होता है। हमारे आसपास घर के अगर चौराहा और तिराहा पड़ता है तब भी हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। चाहे हमारा ग्रह मजबूत हो या कोई पितृदोष ना हो, तब भी उस जगह की ऊर्जा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी चौराहे और तिराहे के पास अगर हमारा घर है तो वहाँ से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा निकलती है और जिस दिशा में हमारे घर का मुख्य दरवाजा है वो ऊर्जाएं उस घर के व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। चाहे वो घर का मुखिया हो या घर का कोई बड़ा सदस्य हो या घर का कोई छोटा सदस्य हो। और हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं और हमेशा तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर हम उस घर के अलावा किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो वहाँ हमें शांति मिलती है और वहाँ से जब हम फिर अपने घर वापस आते हैं तो फिर से उसी तरह हमारा मन हो जाता है। अगर किसी चौराहे या तिराहे के पास हमारा घर है तो जो हम आप लोगों को पहले वीडियो में तांबे के पात्र में जल भरकर रखना और सुबह स्नान करने के बाद लाल पुष्प से उस जल का घर के चारों कोनों में छिड़काव करना। उसके बाद शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करना। ये आवश्यक होता है। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए
कि जब भी हम घर का निर्माण करें तो ये देखना चाहिए कि कहीं हमारा घर चौराहे या तिराहे के सबसे आखिरी छोर पर तो नहीं है, जिसके बाद कोई घर या दुकान ना हो। ये भी वास्तु दोष का एक प्रतीक होता है। अगर घर का निर्माण हो चुका है तो घर में सीढ़ी के नीचे और टॉयलेट की सफाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सीढ़ी के नीचे कोई प्लास्टिक या लोहे का टूटा फूटा अगर सामान है तो उसे सीढ़ी से दूर रखना चाहिए। टॉयलेट की सफाई हम शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे हमारा राहु ग्रह प्रसन्न होता है। शयन कक्ष में अपने बेड के पास कपूर को शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन जलाना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक का सामान है और वो हमारे यूज में नहीं है तो उसे हमें घर के कोनों में नहीं फेंकना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का सामान यूजलेस है और अगर हम उसे घर के किसी कोने में फेंक देते हैं तो जिस कोने में हम फेंकते हैं उस कोने का जो ग्रह स्वामी होता है वो हमारे जीवन पर या घर के मुखिया के जीवन पर प्रभाव डालता है। चाहे उसका स्वास्थ्य खराब हो या किसी वाद विवाद में वो मुखिया फंस जाता है। घर में अगर कोई जंग लगी लोहे की कील है तो जिस घर में हम रहते हैं और उस घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो भी ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है और अगर हम घर के बाहर कोई जंग लगी कील फेंकते हैं लोहे की तो इससे हमारा शनि ग्रह प्रभावित होता है और वो भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। और हर जगह हम बाधाओं से घिरे रहते हैं। घर में अगर मकड़ी का जाला बार बार लगता है तो ये भी वास्तु दोष का एक प्रतीक है। चाहे आप वास्तु दोष कहें
या निगेटिव ऊर्जा। अगर हम को घर का जाला छुड़ाना है तो रविवार का दिन हमारे लिए सर्वोत्तम रहता है। साधकों, आज हम आप लोगों को घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए जो भी रेमेडी बताए हैं, अगर आप ये अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर ही होगा। साथ ही घर में अगर कोई घर का मुखिया काफ़ी दिन से बीमार है, दवा असर नहीं कर रही है, आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और आप लोगों को हम एक चौपाई बता रहे हैं, अगर इस चौपाई को आप पढ़ते हैं तो इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। वो चौपाई इस प्रकार है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय माता दी।